हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो देखिए इसके अंदर अपने को किस पैटर्न के क्वेश्चन मिलते हैं। एक कंटेनर है ए, दूसरा कंटेनर है बी, दोनों को अपन ने मिक्स किया है। अब जो सी कंटेनर बना है उसके अंदर कितने परसेंट अल्कोहल है, मिल्क के अंदर अपन कितने लीटर वाटर ऐड करें जिससे कि उसका रेशियो 5:2 रह जाए। तो इसी पैटर्न के बहुत सारे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चन है वो आपके ये चैप्टर के क्वेश्चन तो सॉल्व करेगा ही, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन चैप्टर्स में भी इसकी हेल्प रहती है। तो अपन इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक्स देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस देखेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस फिर हार्ड क्वेश्चन, धीरे धीरे अपन लेवल को अपना बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें सारी कॉन्सेप्ट, सारी ट्रिक्स आपको समझ में आ जाएगी। तो इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि स्पीड ट्रिक्स, क्योंकि ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस के साथ में। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। क्या लिखा है उसके अंदर कि एक लिक्विड है अपने पास में जिसमें 25% क्या है, अल्कोहल है, और दूसरा लिक्विड है जिसके अंदर 50% अल्कोहल है। अब इन दो लिक्विड को अपन किस रेशियो में मिक्स करें जिससे उनका जो ओवरऑल अल्कोहल परसेंटेज है वो 40% हो जाए। तो देखिए अपन क्या करेंगे, यहां पे अपन लिख देते हैं 25%, इधर लिख देते हैं अपन 50%, और बीच में अपन लिख देते हैं जो अपने को चाहिए, दैट इज 40%। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां से देखिए 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहां से 25 माइनस 40 कितना हो जाएगा, ये माइनस में 15 आएगा, बट आपको यहां पे 15% ही लिखना है। अब आप देखिए इन 2% का जो रेशो है उसी रेशो में आपको इसे मिक्स करना पड़ेगा। देखिए ये दोनों 5 से कट जाएंगे तो इनका रेशो आ जाएगा 2:3 का। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो इसी टाइप का अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। लिखा हुआ है कि एक शॉपकीपर है, वो टी को मिक्स कर रहा है। क्या कर रहा है, एक 60 रुपीज की टी और एक 65 रुपीज की टी को दोनों को मिक्स करके सेल करता है। अब उसे क्या चाहिए, 68.20 रुपीज में यदि उसे सेल करता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो किस रेशो में वो इन दोनों टीज को मिक्स करेगा जिससे कि उसको ये 10% का प्रॉफिट होएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि उस 68.20 ये क्या है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी जब उसे 10% का प्रॉफिट होएगा। तो आपको ये पता है कि 10 रुपीज के ऊपर 10% का प्रॉफिट कितना होता है, 1 रुपी का। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 11 रुपीज की। तो ये जो है ये आपका 11 रुपीज के बराबर है, और आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस अपन क्या कर लेंगे, इनटू 10 कर लेंगे। तो इसे अपन जब सॉल्व करते हैं, देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉल्व करते हैं तो इससे अपने पास में आता है 62 रुपीज। तो 62 रुपीज देखिए क्या आ गई है, ये अपने पास में कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब आपको क्या करना है, एक तो 60 रुपीज की टी है, एक 65 रुपीज की टी है। इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि अपने पास में क्या आ जाए, उनकी ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 62 रुपीज आ जाए। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 62 रुपीज। इसको अपन यहां से क्या कर लेंगे, इधर माइनस करेंगे, और ये आ जाएगा अपने पास में 3, और इधर से अपन इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब जो इनका रेशो है वो रेशो कितना हो जाएगा, 3:2 के रेशो में आपको इसे मिक्स करना है, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 62 रुपीज की हो जाएगी। और जब इसे 68.2 रुपीज में सेल करेंगे तो 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं इसी टाइप का। आपकी स्क्रीन पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपन टाइप 2 के क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 10 kg ऑफ व्हीट 8 रुपीज के हैं, और 15 kg ऑफ व्हीट कितने रुपए के हैं, 10 रुपीज के हैं। अब आपको इन्हें मिक्स करना है और उसकी एवरेज प्राइस बतानी है। तो इसमें देखिए आप क्या कर लेंगे, यहां लिख देते हैं केजी और यहां पे इनके लिख देते हैं रुपीज। अब 10 kg व्हीट है तो अपन यहां पे लिख दिया 10, और कितने रुपए के हैं वो,
8 रुपीज के हैं, और ऐसे ही 15 kg व्हीट है वो कितने रुपए के हैं, 10 रुपीज के हैं। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख दिया 80 और यहाँ पे 150 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 230 रुपीज, और डिवाइड किससे कर लेंगे आप, 230 डिवाइड बाय टोटल वेट से, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, आप इसे डिवाइड करेंगे 25 से। देखिए 25 से डिवाइड करने का अपन एक इजी तरीका क्या निकाल सकते हैं, इसे अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। देखिए 230 इंटू 4, ये आपको आना चाहिए 23 की टेबल में 92 होता है तो 920 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब आप इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 9.2 रुपीज पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। तो देखिए इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे आप होमवर्क में करेंगे। तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और इसके अंदर 2 टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अपन इसमें फर्स्ट टाइप देख लेते हैं पहले। देखिए मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ है, इन 30 लीटर मिक्सचर ऑफ एसिड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:3। What amount of water should be added to mixture so that the ratio of acid and water becomes 2:5? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है जो कि यहाँ पे 30 लीटर्स है। आपको बताना है कि 2:3 का जो रेशियो है एसिड और वाटर का, उसके अंदर अपन कितना वाटर ऐड करें जिससे ये जो रेशियो है ये 2:5 हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले इनका रेशियो था 2:3 का, और अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए 2:5 का इनका रेशियो। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि एसिड अपन यहाँ पे ऐड कर ही नहीं रहे हैं, तो एसिड की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे सेम रहने वाली है, तो एसिड का जो रेशियो है वो भी यहाँ पे सेम होना चाहिए। अभी इसके अंदर जो एसिड का जो रेशियो है वो ऑलरेडी सेम दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसे इक्वल करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज जब यहाँ पे रेशियो सपोज 3:5 होता तो अपन क्या करते, जो 2 है और यहाँ पे जो 3 होता उसका अपन एलसीएम लेते और उससे इन दोनों के रेशियो को अपन बराबर करते। अब देखिए यहाँ पे वाटर का जो रेशियो है वो 3 से 5 हो गया, मतलब 2 का रेशियो इंक्रीज हुआ है। आपको क्या देखना है कि 2:3 मतलब जो टोटल 5 का रेशियो है वो 30 लीटर्स के बराबर है। इसका मतलब जो 2 का रेशियो होएगा वो कितने लीटर से बराबर होएगा, वो अपन निकाल सकते हैं। देखिए 30/5 इंटू 2 कर लेंगे, इसका मतलब 12 लीटर यहाँ पे क्या करना है, आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो रेशियो है वो 2:5 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में ओरिजिनल क्वांटिटी थी मिक्सचर की, तो अपन उससे पहले ही रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो अपने पास में 30 लीटर था, तो 30 का 2 और 3 के रेशियो में यदि अपन डिवाइड करें तो एसिड कितना आता है, एसिड आ जाता है 12 लीटर, और वाटर कितना आ जाता है, वाटर आ जाता है 18 लीटर्स का। अब आपको क्या करना है, जो नया रेशियो है वो अपने पास में है 2:5, क्योंकि एसिड का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या कर देंगे, इस 12 लीटर को यहां पे भी आपको 12 लेके आना है, तो आप क्या कर देंगे, इसे पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी इक्वेशन जब 6 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। इसका मतलब देखिए पहले वाटर था 18, अब वाटर है 30, इसका मतलब आपने 12 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पे ऐड किया है। तो आप दोनों ही तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो तरीका आपको इजीली समझ में आया और जिसमें आपका टाइम ज्यादा सेव हो रहा है तो वो तरीका आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 40 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contain 10% of water. The water to be added to make the water contain 20% in the new mixture. Find how many liter of water to be added. देखिए यहाँ पे भी अपने को ओरिजिनल क्वांटिटी दे रखी है, तो अपन यहाँ पे मिल्क और वाटर दोनों का जो क्वांटिटी है वो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% वाटर था, इसका मतलब 90% मिल्क है। तो अपन इस 40 लीटर को क्या कर लेंगे, 90% इसका हो जाएगा 36 लीटर, और 10% कितना हो जाएगा, 4 लीटर। ये मिल्क है और ये इतना अपने पास में वाटर हो जाएगा।
अब इसने क्या बोला है कि अब आपको इतना वाटर ऐड करना है जिससे इसमें वाटर का जो कंटेंट है वो 20% आ जाए। अब देखिए 20% क्या होता है, अपन इसमें रेशियो में यदि देखें तो 4:1 जो होएगा, ये 4 क्या है, ये 80% है और ये 1 क्या है, ये 20% है। तो अपन यहां पे क्या यूज ले सकते हैं, 4:1 का रेशियो अपन यूज ले सकते हैं। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पे मिल्क का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर लेंगे, इसे दोनों को बराबर कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 36 आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 9 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 4 जा, ये तो हो जाएगा 36 और 9 into 1 ये हो जाएगा आपके पास में 9। इसका मतलब देखिए 4 से वाटर का जो कंटेंट है वो कितना हो गया है, 9 हो गया है। इसका मतलब आपको 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसका एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अब अपन देखेंगे इसी टाइप के अंदर सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर आपको क्या होएगा, ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं गिवन होएगी और आपको क्या गिवन होएगा, आपको ये गिवन होएगा कि 5 लीटर ऑफ वाटर आपने ऐड किया हुआ है। तो इसके अंदर आपको क्या पूछा होगा कि या तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी पूछ सकते हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी के अंदर मिल्क का कंटेंट कितना है या वाटर का कंटेंट कितना है। तो इस पैटर्न से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अपन देखते हैं इसी का एक क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे रीड कर लेता हूं। देखिए लिखा हुआ है, द मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर आर इन द रेशियो ऑफ 7:5 when 15 liter of water are added to it, the ratio of milk and water in the new mixture becomes 7:8. the total quantity of water in the new mixture is। तो देखिए यहां पे आपको क्या गिवन है, ओरिजिनल इनका जो रेशियो है वो अपने को गिवन है 7:5 का, और इसके बाद में आपको गिवन है कि 7:8 इसका रेशियो हो जाता है। कब हो जाता है, जब 15 लीटर ऑफ वाटर अपन इसमें ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए आप कैसे इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मिल्क का जो कंटेंट है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो 7 है, ये 7, ये दोनों बराबर होने चाहिए। कभी अपने पास में जो रेशियो है ये चेंज आता है तो आपको पहले इसे बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, 5 से लेके ये 8 हो रहा है, इसका मतलब 3 का जो रेशियो है वो 15 लीटर के बराबर हो गया। तो अब आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको पूछा है कि वाटर की क्वांटिटी कितनी होएगी नए मिक्सचर के अंदर। तो देखिए वाटर की क्वांटिटी नए मिक्सचर के अंदर 8 के रेशियो के बराबर है। तो 3 का रेशियो जब 15 लीटर के बराबर है तो 8 का रेशियो कितने लीटर के बराबर होएगा, इसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपके पास में 40 लीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर भी पूछ सकते थे, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी तो वो भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 का जो रेशियो है वो 15 लीटर के बराबर है। तो टोटल जो 7 + 5 मतलब 12 का जो रेशियो है वो कितने के बराबर होएगा। तो उस पैटर्न से अपन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर भी निकाल सकते थे, और अपने को यदि न्यू क्वांटिटी पूछी है तो वो भी अपन निकाल सकते थे। 3 का रेशियो 15 के बराबर है तो टोटल 15 का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होएगा। तो इस पैटर्न से इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, मैं उसे एक बार रीड कर लेता हूं। लिखा हुआ है, 2 equal vessels are filled with the mixture of water and milk in the ratio of 3:4 and 5:3 respectively. If the mixture are poured into a third vessel, the ratio of water and milk in the third vessel will be। तो यहां पे देखिए 2 equal vessels आपको दे रखे हैं, एक के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ अलग दे रखा है और दूसरे के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कुछ अलग दे रखा है। आपको क्या करना है, उन दोनों को मिक्स करना है और उसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों का जो रेशियो रहेगा वो आपको बताना है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में आपसे 3 पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पैटर्न में क्या रहता है, उसमें इक्वल क्वांटिटीज होती है वेसल्स की, ए वेसल है बी वेसल है, दोनों की जो वेसल्स की क्वांटिटी है वो इक्वल दे रखी होती है, और आपसे पूछा जाता है कि जो नया वेसल बनेगा उसके अंदर मिल्क और वाटर के कितना रेशियो रहेगा। सेकंड पैटर्न क्या रहता है, जिसके अंदर इक्वल क्वांटिटीज नहीं रहती है, ए वेसल की क्वांटिटी कुछ अलग है, बी वेसल की क्वांटिटी कुछ अलग है, और उनको अपन ने मिक्स किया और उसके बाद में आपको बताना है कि मिल्क और वाटर दोनों का रेशियो कितना है। और जो थर्ड पैटर्न
पैटर्न रहता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर आपको रेशो पूछा जाता है कि ए वेसल और बी वेसल दोनों को किस रेशो में अपन ऐड करें जिससे कि मिल्क और वाटर का कुछ फिक्स परसेंटेज आ जाए या फिर फिक्स रेशो आ जाए। तो अपन अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप जिसके अंदर अपने पास में इक्वल क्वांटिटीज हैं। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है, दो वेसल्स दे रखे हैं जिसके अंदर फर्स्ट जो वेसल है उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो परसेंटेज है, जो रेशो है वो 3:4 है, और बी जो सेकंड वेसल है उसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो 5:3 है। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके मिक्स करके आपको क्या बताना है, यहां पे बताना है कि इसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो क्या रहेगा, मतलब M/W जो रेशो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप इन दोनों को प्लस करके यहां पे लिख देते हैं 7 और इन दोनों को अपन प्लस कर लेते हैं, ये आता है 8। अब आपको क्या करना है, 7 और 8 दोनों का एलसीएम लेना है। तो इसका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 56। अब आपको क्या करना है, इस 7 को 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 8 करना पड़ेगा। तो इंटू 8 आप क्या कर लेंगे, इन दोनों रेशो को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। तो 3 8 जा होता है 24 और 4 8 जा होता है 32। और इसके अंदर भी आप ऐसे ही कर लेंगे, 8 को 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 7 को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 21। बस अब आपको क्या करना है, मिल्क को मिल्क के साथ ऐड करना है। तो 35 और 24 ये मिलके हो जाएगा 59 और यहां पे 21 और 32 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 53। तो इसका मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 59:53। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसी के अंदर सेकंड पैटर्न जिसके अंदर आपको क्वांटिटीज इक्वल नहीं गिवन होगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं, देखिए लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर इज 3:7 and 7:5. Both the mixture are mixed together. Now the ratio of spirit and water in the new mixture is. तो देखिए यहां पे आपको जो दो वेसल्स गिवन है उनकी क्वांटिटीज अलग अलग हैं। पहले की 20 लीटर्स हैं और दूसरे की 30 लीटर हैं, जिसके अंदर पहले के अंदर स्पिरिट और वाटर का जो रेशो है वो है 3:7 का, और इसके अंदर जो वाटर और स्पिरिट का रेशो है वो यहाँ पे है 7:5 का। तो यहाँ पे ये आपका स्पिरिट हो गया, ये आपका वाटर हो गया, यहाँ पे भी ये स्पिरिट हो गया और ये आपका वाटर हो गया। तो ऐसे के अंदर आपको क्या कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको इस 20 को 3:7 के रेशो में डिवाइड कर लेना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 6 और यहां से आ जाएगा 14, और यहां पे भी आप वैसे ही कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे 7:5 के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा 21 और इधर से आ जाएगा 15। बस अब आपको क्या कर लेना है, स्पिरिट को स्पिरिट के साथ में ऐड करना है और वाटर को वाटर के साथ में ऐड करना है। तो 6 + 21 ये कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे 14 + 15 ये कितना हो जाएगा 29। तो आपका जो नया वेसल है उसका जो मिक्सचर है उसका रेशियो कितना हो जाएगा 27:29 इसका रेशियो हो जाएगा। तो ये सेकंड जो पैटर्न था ये बहुत ही इजी पैटर्न है। अब अपन देखते हैं इसी के अंदर थर्ड पैटर्न जिसके अंदर आपको एक रेशो निकालना पड़ेगा कि किस रेशो में आपको दो वेसल्स को ऐड करना है। तो चलिए अपन इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 1:2. In the second alloy, the same element are in the ratio of 2:3. If these two alloys be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio of 5:8, the ratio of these two alloys in the new alloy is. तो देखिए यहां पे आपके पास में क्या है, एक एलॉय है अपने पास में A, एक एलॉय है अपने पास में बी और एक एलॉय है अपने पास में सी। अब इसके अंदर क्या है, जिंक और कॉपर का मिक्सचर है। तो देखिए यहाँ पे जिंक और कॉपर पहले के अंदर 1:2 दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिंक इज टू कॉपर 1:2। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जिंक इज टू कॉपर का जो रेशियो है ये सेकंड के अंदर अपने को गिवन है 2:3 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2:3। और आपको थर्ड एक वेसल बनाना है, या फिर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि थर्ड आपको एक एलॉय बनाना है जिसके अंदर जिंक और कॉपर का जो मिक्सचर है वो कितना रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 5:8 के रेशो में। तो अब आप देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपको सेम पहले वही पैटर्न करना है। पहले आप इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 3 आ गया, यहां से अपने पास में 5 आ गया और यहां से अपने पास में 13 आ गया। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 13 × 5 × 3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 195।
अब आप क्या करेंगे, इस 3 को 195 आपको बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे आप कर लेंगे 65 से। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 65। देखिए 65 मैंने कैसे डायरेक्टली निकाल लिया, क्योंकि 3 इसके अंदर ऑलरेडी है, तो बस 5 इंटू 13 ये होता है 65। वैसे ही 5 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 इंटू 3 दैट इज 39 से। और वैसे ही यहां पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 5 मतलब 15 से। अब देखिए आपको यहां पे इजी काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या करेंगे आप, यहां पे इस पूरे को पूरे से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लेंगे, हर एलॉय के अंदर ओनली जिंक का आपको रेशो निकाल लेना है। यहां पे भी आप जिंक का रेशो निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 65 इंटू 1 यहां पे आ जाएगा 65। यहां पे देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 39 इंटू 2 यहां पे आ जाएगा 78। और इसके अंदर 15 इंटू 5 ये हो जाएगा 75। बस अब आपको क्योंकि रेशियो निकालना था, तो आपको यहां पे पता है कि इस फॉर्मूले से अपन इसे इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखिए 78 माइनस 75 किया 3 आ जाएगा, 65 माइनस 75 किया तो यहां पे 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो ए वेसल था या फिर ए वाला एलॉय था और यहां पे बी वाला जो एलॉय था, इनको आपको 3:10 के रेशियो में ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत ही इजी सा तरीका है। तो यहां तक अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसके मैंने आपको होमवर्क भी दे देता हूं। इस पैटर्न का जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अपन और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो आपको इस वीडियो की सारी ट्रिक्स समझ में आ गई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।